मुझे ये पुख्ता तौर पर जानकारी है कि जेडीयू के बड़े नेताओं में महफूज ठिकाने ढूंढने की आप कह लीजिए कवायद बड़ी तेजी से जारी है, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है और इनसिक्योरिटी जेडीयू के सभी बड़े नेताओं में। उनको यह बात समझ में आ रही है कि नीतीश के बाद कौन, जेडीयू में कौन। और नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों बीमार हैं, और बीमारी किस तरह की है ये चर्चा भी बहुत आम है, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों बीमार हैं, वो अपनी फुल कैपेसिटी में है नहीं। अगर वो अपने फुल कैपेसिटी में होते तो मैं श्योर हूं कि जो यात्रा मनीष वर्मा करने जा रहे हैं वो खुद कर रहे होते, क्योंकि नीतीश कुमार यात्राओं के लिए भी बिहार में जाने जाते रहे। 2020 से पहले याद करिए तो हर 5 साल में वो कई यात्राएं करते थे, जनता से संवाद स्थापित करते थे, हर जगह जाते थे, बिहार में लोगों से मिलते थे, और इसीलिए इतने लंबे समय से वो नेता बने हुए हैं। लेकिन अब मनीष वर्मा को ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, समागम यात्रा का नाम दिया गया है। क्या माना जाए, जेडीयू के अगले नेता मनीष वर्मा ही हैं? पंकज जी, आप ठीक बोल रहे हैं। समागम यात्रा शुरू हो गई है। आज मुजफ्फरपुर से मनीष वर्मा ने आगाज कर दिया है समागम यात्रा का। और समागम यात्रा में कौन लोग हैं? समागम यात्रा में कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही लोग हैं। और निचले स्तर से लेकर के पहले वो निचले जो अंचल से, प्रखंड से, ब्लॉक से, उससे वह बात कर रहे हैं। और देखिए, अब मनीष वर्मा के से अगर यदि आप मिले होंगे तो एक आप समझ लीजिए कि बहुत ही वो सरल और सुलभ व्यक्ति हैं। आप उनके घर पर यहाँ चले जाइए, जो सरकारी आवास कह लीजिए जो उनके पास में है, वो सुबह से लेकर के 11 बजे तक, उसके बाद से वह पार्टी दफ्तर में भी उनके चैम्बर में बैठने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। वो आने जाना लोग लगा रहता है, वो एकदम इजी गोइंग है। और हमसे जितनी उनकी बातचीत हुई तो वो अब यदि कहता है लोग ना कि 2 नंबर कौन, तो वो 2 नंबर और 1 नंबर की दौड़ में वो नहीं है। इस बात को एकदम क्लियरिटी से समझ लीजिए। और वो उतना ही नहीं, अभी जो समागम यात्रा कर रहे हैं वो आज से शुरू है और 20 जनवरी को वह समाप्त होगी। नालंदा में समाप्त होगी, उनके भी जो गृह जिला में है तो वहां समाप्त होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नालंदा में 20 जनवरी को समाप्त होगी, आज से यात्रा शुरू है। लेकिन आपको एक चीज और हम बता दें, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री दौरा करते थे नीतीश कुमार, अब दौरा नहीं। नीतीश कुमार का भी दौरा होगा। जनवरी में इनका दौरा समाप्त होने दीजिए, उसके बाद से नीतीश कुमार का भी दौरा है। आप देख लीजिएगा उनके दौरे का कार्यक्रम, जहां तक हम समझ और देख पा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी। और ये बीमार और अस्वस्थ होने का यह सब तो जो बात है, तो आप उनका एक्शन और रिएक्शन देख रहे हैं नीतीश कुमार का। कोई कह सकता है कि वह बीमार और अस्वस्थ भी हैं? अस्वस्थ आदमी इस तरीके से एक्शन मोड में रहता है क्या? कि वो जितनी भी आप देखिए, जो जेडीयू के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी को लेकर के जो उहापोह की स्थिति थी और अशोक चौधरी पर बार बार लोग टारगेट कर रहा था। और देखिए, राजनीति में समय बहुत बहुमूल्य होता है जहां तक हम समझते हैं। तो जिसको लेकर के अशोक चौधरी को माने कॉर्नर किया जा रहा था, इसी दौरान उसी समय अशोक चौधरी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो यह आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार कहां से जो है सो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं या ऐसे हैं, जो लोग कह रहे हैं उस पर हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे फोकस में है और कहां उनको काम लेना है वह जान रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा और हम आपको ले चलते हैं। जो जनरल सेक्रेटरी, जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी कितने हैं? राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी 10 हैं। 10 में आपको देखिए, एक महाराष्ट्र से हैं कपिल पाटिल, दूसरे दिल्ली से हैं राज सिंह मान, और उसके बाद रेस्ट देन जो 8 जो जनरल सेक्रेटरी हैं वह बिहार से ही है। और उसमें भी देखिए कितना बढ़िया माने रखा गया, कहकशा को रखा गया है अल्पसंख्यक से, आफाक अहमद खान को रखा गया है अल्पसंख्यक से, इंजीनियर सुनील को रखा गया है, और मनीष वर्मा को, जो कुर्मी समाज जो लॉ कुछ बोर्ड की बात हम करते हैं उसमें अशोक चौधरी और श्याम रजक की एंट्री से पहले दलित चेहरा कौन नहीं था जनरल सेक्रेटरी में, तो श्याम रजक को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया।
ठीक उसके बाद देखिए तुरंत जो है सो बैलेंस करने के लिए, या इसको ऐसे कह लीजिए, दो हर जात से बना रहे थे तो दो दलित से भी अशोक चौधरी को बना करके बैलेंस कर दिया गया। भगवान सिंह कुशवाहा समाज से, राम सेवक वह भी कुशवाहा समाज से, तो 8 जो है वो वही हम बताना चाह रहे हैं, 2 दलित, 2 अल्पसंख्यक, 2 जो है सो कुर्मी, 2 जो है सो कुशवाहा। यह बड़ी बात है। ये देखिए नीतीश कुमार को जो समझे, जो हम लोग तो यही कहते हैं कि वो जिसको लगाते हैं उसको बहुत कलेजे से लगाते हैं, जिसको दूर हटाते हैं उसकी क्या नौबत होती है यह सबके सामने है। और देखिए, और सब कुछ इतना कुछ होने के बाद एक बात तो समझना पड़ेगा, क्यों प्रशांत किशोर बिहार में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई झोल झाल, कोई रिस्क लेने की नौबत या फजीहत नहीं उठाना चाहेगी कोई भी पार्टी। और विशेष करके जेडीयू जो तीसरे नंबर पर आ गई है, वो उसका टारगेट है हमको 1 नंबर की पार्टी विधानसभा में जो पहली है उसमें 1 नंबर बनना। तो इस लिहाज से मनीष वर्मा का दौरा कहीं ना कहीं ये बहुत इंपैक्ट लाने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।